26वीं जो जन्म तिथि है वो हमारे भारतवर्ष में जगह जगह मनाई जा रही है। इस के उपलक्ष्य में आज यह नानागौड़ा आश्रम पर सत्संग का आयोजन किया गया है और आगंतुक जो हमारे आज संत पधारे हुए हैं धौलपुर गाड़ी से, उनका भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर यह हमें कृतार्थ किया और जनता को और सत्संग प्रेमी सज्जनों, माता बहन, ग्रामवासियों को, सभी को अपने प्रवचनों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से और सभी को लाभान्वित किया। और जो भी संत पधारे हैं, सत्संग के प्रेमी जो सज्जन पधारे हैं, विद्वान पधारे हैं, सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इस नानागौड़ा आश्रम पर पधार कर और अपना अमूल्य समय देकर इसकी शोभा बढ़ाई। बहुत अच्छा लगता है। आप भी अपने बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं तो शायद फूले हुए नहीं समाते हैं, और हम लोगों का बनाने का एक तरीका होता है। आप लोग केक काटते हो, हम केक नहीं काटते हैं, हम बुराइयों को काटते हैं। जो हमारे विद्वानों ने, जो हमारे संतों ने, जो हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, जिन्होंने भी हमें अच्छी बातें बताई, उनको समय समय पर याद करके, हम बुरी बातों को भुला करके और अच्छाइयाँ हमारे दिल और दिमाग में रख करके इंसानियत पैदा करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी असीम कृपा महापुरुषों की रही है इस मानव समाज के ऊपर। और कबीर साहब जो 626 वर्ष पहले इस धरा पर अवतरित हुए, अवतरित होने के बाद में उन्होंने कुरीतियों को, पाखंड को, अंधविश्वास को, बुराइयों को, राग द्वेष को, छल चतुराई, कुटिलताई, वैमनस्यता, इसको हमारे समाज से, हर प्राणी के दिल से दूर किया और उनने एक समरसता का, प्रेम का मार्ग इस मानव समाज को दिया। तो हमें उनका बहुत बहुत आभारी होना चाहिए और उन संतों का भी बहुत बहुत आभारी होना चाहिए जो समय समय पर हमें मार्गदर्शित करते रहे हैं और करते रहते हैं, और यहाँ आयोजन में पधार कर आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहते हैं। देखो, कहा है कि बिना सत्संग विवेक न होई, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। आप सभी को पता है कि संगत का जो असर है वो हर प्राणी पे पड़ता है और संगत से सुख की प्राप्ति होती है। संगत से सुख उपजे, कुसंगत दुख होए, कहें कबीर वहां जाइए जहाँ अच्छी संगत होए। आप अपने बच्चों को भी अच्छी संगत में देते हैं, पढ़ लिखने के बाद में भी आप कहते हैं भैया अच्छी तरह से रहना, बाहर स्कूल में भेजते हो तो कहते भैया बेकार के लड़कों के साथ मत रहना। अपनी बहू बेटियों से कहते हो भैया तुम सही समझ रखना, सही विवेक रखना, अच्छी तरह से रहना, पराये घर जाओगी, क्योंकि अब तुम भी सब पराये घर आई हो। जिनकी शादी हो चुकी है वो पराये घर आ चुकी है और जिनकी नहीं हो पराये घर जाएंगी। तो मानव समाज को जिन संतों ने, जिन महापुरुषों ने एक नीति दी, एक ज्ञान दिया, एक प्रेम और व्यवहार का मार्ग सिखाया, उस मार्ग को जिसने भी अपनाया उसका जीवन धन्य हुआ, और जिसने नहीं अपनाया उसका जीवन धन्य नहीं हुआ। जिन्होंने संतों की बात को ग्रहण किया, उनके प्रति श्रद्धा जताई, आस्था जताई, विश्वास किया और दृढ़ संकल्प से उनकी शिक्षाओं को अपने दिल में रखा और उनके अनुसार अपने जीवन को बिताया, मैं कहता हूं कि उनके जीवन में अपार शांति आई। और नहीं तो आपको पता है डिग्रीधारी कितने हो गए, पैसेधारी कितने हो गए, जमीनधारी कितने हो गए। इस संसार में किसी भी कंपटीशन की देखा जाए तो आज संसार में इतना जबरदस्त कंपटीशन है, कमी नहीं है।
लेकिन जहाँ शांति का कंपटीशन हो वहां पर पूछा जाए कि आपको शांति है क्या, बहुत से लोग कहते हैं हमें शांति नहीं है। हमने भागवत भी बहुत सुनी, चैनल भी बहुत सुनते हैं, सत्संग भी बहुत सुनते हैं, मोबाइलों पे बहुत सुनते हैं, टीवी में बहुत सुनते हैं, लेन लगती है, हमारे संतों की भी लेन लगती है। लेकिन मैं विश्वास के साथ कहता हूं, अगर शांति की बात आप करते हैं तो शांति आपसे दूर नहीं है। और शांति कब आएगी? जब उस शांति के बारे में आप विचार करके ठोस हो जाएंगे। नहीं तो आपके पीछे जो चोर पड़े हुए हैं ये आपके धन को लूट रहे हैं। एक तो वो चोर होते हैं जो हमारे भौतिक धन को लूटते हैं, और हमारे अंदर वो चोर बैठे हुए हैं जो हमारी शांति रूपी धन है उसको लूट रहे हैं और हमारे जीवन को बेकार कर रहे हैं। सत्संग का आयोजन क्यों किया जाता है? कि व्यक्ति को एक समझ पैदा हो जाए, व्यक्ति जागृत हो जाए कि वो नींद में नहीं सोता रहे कि उसकी चोरी हो जाए। लेकिन अगर यहाँ जगाते हुए भी कोई कहता है कि मैं तो कुंभकर्ण की नींद सोऊंगा, तो उसके घर में तो चोरी निश्चित है होगी। अब इसमें ना तो सतगुरु कुछ करेंगे, क्योंकि हम ना ही सतगुरु जी को दोष करेगो सोई पावेगो। इसमें गुरुओं का दोष नहीं, संतों का दोष नहीं, जगाने वालों का कोई दोष नहीं, दोष स्वयं का होता है। लेकिन इतना दावे के साथ कहता हूं कि जिसने भी अच्छी संगत की, संतों की संगत की और संतों के जो विचार हैं उनको आत्मसात किया और व्यवहार से जीवन जिया, उसके जीवन में कठिनाइयां हैं वो भी किनारा करके निकल जाती है। लेकिन जिसने ये कही ना कि भाई महाराज जी तो कुछ बनाया होगा, हम 3 साल होगा, हमको कहीं फायदा ही को नहीं होगा, उनको फायदा होगा भी नहीं, जन्म जन्म तक नहीं होगा। जया एक बकरी चरा बड़ो आदमी चने जो मुंह छनके बड़ देवा की आदत पड़ गई। अब को जमीन की रजिस्ट्री हुई तो वहां तहसील में पहुंच गया, और तहसील में पहुंचने के बाद तहसीलदार के सामने गया, वो आदमी तो मुंह छोके बड़ दे रहा। तहसीलदार साहब कहते हैं क्या बात है रे? फिर कुछ नहीं बोलो वो आदमी, फिर मुंह छनके बड़ देवा लग गया। तहसीलदार साहब ने कहा ये आदमी कैसे लिया है तुम? अभिमानी। जब दूसरे आदमी ने कहा साहब या को तो आदत थी छेड़ी चरा तो सार दिन पर यही काम करते थे, को हाथ चढ़े जी न्याय जा। तो ऐसे ही हमारी जो आदत है ना, वो आदत भी ऐसी बन चुकी है। किसी आदमी से हम कहते हैं बीड़ी छोड़ते बोले महाराज आदत लग गई आगे। ऐसे ही जो विकार है हमारी आदत में आ जाते हैं, और फिर हम कहते हैं सतगुरु महाराज हमारी आदतों को तुम छुड़ाओ। देखो शिक्षक जो होता है मार्गदर्शन कर सकता है आपका विद्यालय में, लेकिन पढ़ाई आपको ही करनी होगी। और इसी प्रकार से संत भी आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, लेकिन ठोस होकर उन पर खरा आपको ही उतरना पड़ेगा। अगर आप उन पर खरा नहीं उतरेंगे तो फिर गाया ही गाया, धक्का कह बका खाया, सांवारा उठे तो हुआ कवाई पाया, बदलाव नहीं आएगा। हमको सांसारिक कार्यों की पूर्ति नहीं करनी है। यहाँ छोरे भी हो जाएंगे, छोरियां भी हो जाएंगी, धन भी आ जाएगी, दौलत भी आ जाएगा, जमीन भी आ जाएगी, प्लॉट भी आ जाएंगे, सारे सब कुछ हो जाएंगे। लेकिन दिल में अगर शांति नहीं आई ना तो सारा जीवन ही बेकार। इसलिए अभी साहेब जी थोड़ी देर पहले कहा था संतों घर में झगड़ा भारी। अब घर घर में तो वैसे है ही, लेकिन ये जो घर है इसमें झगड़ा हो गया तो शांति मिलना मुश्किल हो गया। इसलिए विचार करना सीखो, सत्संग में आए हो तो कुछ गम खाना सीखो, कुछ कम खाना सीखो, और गुस्से को पी जाना सीखो। गम खाना, कम खाना, गुस्से को पी जाना, और सत्संग की बातों के अनुसार अपने जीवन को जीना। आपकी हर इच्छा की पूर्ति सत्संग करता है, लेकिन समय जरूर लगता है। और दूसरी चीज ये है कि शांति के समान इस संसार में कोई सुख है भी नहीं।
कि गज धन, गोधन, बाज धन और रतन धन धाम, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूल समान। इसलिए एक संतोष धन के बगैर आदमी के सारे धन है वो बेकार। लोगों के पास बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है, बहुत कुछ है लेकिन बहुत कुछ नहीं है। तो राम नाम का जो धन है ये क्या है, और इसी के लिए सत्संग हो रहा है। देखिए, एक तो अपनी आदतें हैं ना, एक तो तेरी मेरी की आदत, एक किसी से राग द्वेष की आदत, एक किसी से जलने की आदत, और तो मैं भी देखता हूँ वह तो बहुत साइड ले आई, वह चौकी ले आऊंगी, मैं चौकी दिखूंगी। अरे नहीं, इन गहने गुंटियों से, साड़ी पहनाओ से, इन फैशनों से कोई सही नहीं दिखता। सही अगर दिखेगा तो उसके अच्छे गुण कर्म संस्कार से, सेवा भाव से, श्रद्धा से दिखेगा। इसलिए ऐसा नहीं है, संसार के अनुसार आप रहिए, लेकिन संसार में ऐसे भी मत गुड़ो कि खुद के आत्मा का भाव है उसको भूल जाओ, खुद के आत्मा के विचार है उनको भूल जाओ। फिर नरक ही नरक है। नरक और है कहाँ? किसी खापड़े का नाम थोड़ी है नरक। नरक तो उसका नाम है जहाँ बुरे विचार है, जहाँ बुरी सोच है, जहाँ दूसरे के प्रति राग द्वेष है, किसी से लड़ाई की भावना है, किसी के प्रति छीना झपट की भावना है कि मेरे को सुख मिले और दूसरे को दुख ही दुख मिले। ये भी एक नरक है। इसलिए हम इस दुनिया को क्या देते हैं वही प्राप्त करते हैं। आप किसी के लिए पल भर भी अगर बुरा सोचो कि इसका बुरा होना चाहिए, तो समय वो भी आ रहा है कि वो लौट करके आपके पास में जरूर आएगा। तो सत्संग का अभिप्राय यही है कि आपने जीवन के अंदर जितना जीवन जिया है उसके अंदर कितना भला किया है। भला का उल्टा लाभ होता है, जो भला करता है उसको लाभ होता है। तो भला किसका करते हैं, कैसे करते हैं? किसी को आपने सही समझ दे दी, ये भी उसका भला हो गया, सबसे बड़ा भला हो गया। किसी को आपने अच्छा विचार दे दिया, किसी को जीने का ढंग सिखा दिया, किसी की लड़ाई झगड़े बुझा दिए, समझ पैदा कर दी, तो आपने भला कर दिया। और अगर आपने किसी के कान में फूंक दे दी ना घर फोड़ने की, और किसी की जड़ उखाड़ने की, किसी की लड़ाई करने की, तो समझिए कि आपने सत्संग नहीं किया, चाहे आपने पूरी रामायण पढ़ ली। इसलिए कहा मन जीत्या बिन झूठा ज्ञाना, 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण कुछ भी नहीं है अगर आपने मन को नहीं समझा। इसलिए कहा कि एक प्रेम नहीं है अगर, तो कुछ भी नहीं है। कबीर साहब ने कहा पोथी पढ़ पढ़ ये जग मुआ पंडित भया नहीं कोई, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होई। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण पढ़ने के बाद भी जिसके दिल और दिमाग में प्रेम की भाषा नहीं है, प्रेम का व्यवहार नहीं है, इंसानियत नहीं है, मानवता नहीं है, उसके लिए वो सारे शास्त्र बेकार हैं। एक प्रेम का पाठ पढ़ ले, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित, वही ज्ञानी है, वही ज्ञानी कहलाता है। इसलिए कहा कबीर साहब ने, उसमें कहा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समावे, और मैं भी भूखा नहीं रहूं कोई साधु न भूखा जावे। ऐसा भाव होना चाहिए। और फिर उन्होंने कहा प्रेम भला संसार में, इसको मीठा अमृत जान, और पियो तुम प्याला प्रेम का, जैसे तुम्हारी मिट्टे खींचा तान। इसलिए कहा कि कबीर जब हम पैदा हुए जगत हंसा हम रोए, अरे तुम ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जगत रोए। कि इस प्रकार का कर्म करते हुए भलाई का जाओ कि आपके जाने का दुख आपको नहीं होना चाहिए।
मैंने किसी का बुरा नहीं किया, मैं इस दुनिया से जा रहा हूँ अच्छी तरह से, लेकिन दुनिया रोए, क्योंकि शमशान में जब जाते हैं तो भीड़ ही कह देती है कि भला आदमी था, और नहीं तो वहां से कहते हैं कि राम नाम सत्य है, मरे नट है। तो ऐसा व्यवहार जो है जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम सच्चे सत्संगी नहीं कहलाएंगे। सत्संगी कोई मोहर लगा दे, यहाँ सतगुरु की कहीं ना मोहर लगा दी, जेबन का लगा दी, यहाँ लगा दी, सब कुछ वो कर ले, लेकिन अगर प्रेम की भाषा नहीं है, मानवता के प्रति इंसानियत का भाव नहीं है, संतों के प्रति श्रद्धा नहीं है, आस्था नहीं है, विश्वास नहीं है, तो समझिए सारा झूठी बात है। संतों के पास दुआ मिलती है, और संत ऐसी होते हैं इस मानव समाज के, खे तो संत सगा, खे गुरु सगा, और कहते हैं अंत सगा निज नाम, और कहें कबीर या जीव को तीन ही ठोरे विश्राम, निरो तो डोलो का शांति। कह तो गुरु सगा, के संत सगा, और अंत सगा निज नाम, और कहें कबीर या जीव को तीन ही ठोरे विश्राम, नहीं तो इसको शांति नहीं है। अब आप शांति कहां पाना चाहते हो? शांति कहीं नहीं, शांति आपके अंदर निहित है। थोड़ा ध्यान लगा के बैठो आप, शांति को कहीं बाहर ढूंढने जाते हो। अशांत हमारा मन क्यों है? क्योंकि इस संसार की माया की चकाचौंध में, संसारिक कर्मों में हम इतने व्याप्त हो जाते हैं कि हम सुख की चाहना में वास्तविक जो सुख है उसको भूल जाते हैं। ये भौतिक सुख की चाहना में आत्मिक सुख को भूले पड़े हैं, इसलिए हमारे संसार का रोना नहीं मिट रहा है। और इसलिए संत बार बार सत्संग करके इसको खूब समझा रहे हैं इस जीव को। 4 वेद 6 7 और 18 पुराण बना दिया, बीजक बना दिया, गीता बना दी, सारे शास्त्र बना दिए, लेकिन फिर भी जीव कहता है मैंने सब कुछ पढ़ लिया, और थोड़ी देर बाद में कहा हाल चाल जी, अरे दिमाग खराब, चैन नहीं। शास्त्र क्या करेगा इसमें? बात तो खुद की है, बात तो खुद के मानने की है। खुद संकल्प से ठोस हो जाएगा, काम बढ़ गया। फिर चाहे दुख आओ चाहे सुख आओ, और सुख दुख तो जीवन का एक अंग है। आप मीठा मीठा थोड़ी खाते हो, चरपरा भी तो खाते हो ना। ज्यादा चरपरा खाते तो कहते भाई मीठा लाओ, और फिर ज्यादा मीठा खा लेते हो तो चरपरा होना चाहिए कुछ थोड़ा बहुत। तो इसी प्रकार से जीवन में आप सुखी सुखों की चाहना करते हैं संसार से, आपको दुख भी होना चाहिए जिससे कुछ बोध हो। संतों ने तो कहा मैं तो दुख की जाऊं बलिहारी जिनने मुझे राम मिलाए हो। दुख आता है तो भगवान को याद करता है आदमी, राम को याद करता है, और वास्तव में जब तक दुख नहीं आएगा आदमी को जीना भी नहीं आएगा। हकीकत बात तो ये है, एक तो जीना होता है कि अपन शास्त्र पढ़ लिए, साहब उनकी बातें कर रहे हैं, और एक होता है व्यवहारिक काल में गुजरा हुआ समय। आपने दुख देखा ही नहीं, दुख का क्या पता होगा कि जाकर पैर न पड़ी बुराई बा कहीं जाने पीर पराई। जिसके पैरों में बुराई नहीं पड़ी हो, जिसने ससुराल नहीं देखा हो, वो क्या जाने ससुराल की बात। कि ब्याई को कुमारी मिली मारे अपट बहन, और ब्याई को ब्याई मिले जब मिले सहन सुसैन। ऐसा होता है। यहाँ संगत में बैठने का बहुत फायदा होता है, इसमें आपका कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, लेकिन आप जो है ना, अगर नाच गाने डांस पन्या सेपट की पार्टी ऐसी ऐसी आ जाए डीजे, ओ हो भगवान बोले आज तो सारा मेवा मिश्री मिल गया। और यहाँ अगर सत्संग में कड़वी बातें आपको सिखाई जाती हैं, उनको धारण करने की बात बताई जाती है, तो आप न्यू समय व्यर्थ करे से वहाँ कहीं कराने जाएगा। ऐसा भाव जब तक मन के अंदर है तब तक आपको सुख चैन और शांति नहीं मिलेगी। आपके पास में ही है वो, फिर भी वो नहीं मिल सकती। हमारा मोह है ना, ये हमको पता नहीं कहाँ कहाँ बांधे रखता है। मोह भी करो, इस संसार में भी रहो, लेकिन संसार से अलग होने की जो कला है वो सीखनी है संतों से, विद्वानों से, तब तो आप रह सकते हो। नहीं तो ये कला जब तक नहीं आएगी ना, तब तक बड़ा दुख महसूस होगा। किसी चीज का खोने का भी होगा, बहुत बड़ा दुख होगा।
आप क्या लाए थे? खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। तो इस बात को लेकर के चलना है कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ ही जाना है, तो बीच का जीवन है, इसको क्यों न विचारों से परिपूर्ण बनाया जाए। और विचारों से जब तक परिपूर्ण नहीं होगा जीवन, तब तक शांति मिलना मुश्किल है। सांसारिक भौतिकवाद की डिग्रियां, भौतिकवाद की नौकरियां, भौतिकवाद के पद, भौतिकवाद की संसाधन, ये आपकी आत्मा को कभी भी सुख नहीं पहुंचा सकते, आपके जीवन को कभी भी सुख नहीं पहुंचा सकते। सुख पहुंचाएगा तो आपका पवित्र विचार, आपके पवित्र भाव, आपके पवित्र जो रहनी है, वो आपको सुख पहुंचाएगा। और संतों का जब तक आपको सानिध्य प्राप्त नहीं होगा, तब तक आप जो है ना उस लाइन पे नहीं आ सकते। बच्चा जब तक स्कूल में नहीं जाएगा आएगा, और जब तक अनुशासन की बातें नहीं सीखेगा, जीवन परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए बार बार सत्संग में आना है और बार बार इसका अनुसरण करना है, क्योंकि संगत जो है बहुत फलदायी होती है। आपने सुना ना, रस्सी आवत जावत है, सिल पे पड़े निशान। और आपको ये भी पता है, आपके कर्म संस्कार का पता है कि जन्म जन्म आप कर्म करते आए हैं। आपने आज गेहूं की फसल बोई है, 3 दिन गेहूं की फसल बोई हुई है, और आप कहो कि मुझे 10वें दिन अनाज पैदा होकर के बाल निकल जाए, वो भी नहीं हो सकता। समय से ही होता है, हर काम समय से होता है। कुछ कर्म ऐसे होता है जिनका तत्काल आपको फल मिल जाता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका आपको नहीं मिल पाता है। इसलिए उसका भी सोच नहीं करें। जो कुछ हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो कुछ होगा वो भी अच्छा होगा, लेकिन वर्तमान में हम अच्छा करें, ये सोच होनी चाहिए। और जब तक अच्छा करने की सोच नहीं है, तब तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। हमारे पास तो लोग आते हैं, अपना अपना दुख लेकर के आते हैं, हम उनको दुआ देते हैं, हम उनको थोड़ा रास्ता बताते हैं। हमारे पास जो युक्तियां होती है उससे उसका दुख दूर करने की सोचते हैं, लास्ट में ये सोचते हैं कि ये जीव सत्संग से जुड़े और वास्तविक ज्ञान को प्राप्त करे, जो हमेशा इसको आत्म शांति ही मिलती रहे। जोड़ने के माध्यम में कभी कोई व्यक्ति आ जाता है, महाराज मेरे भूत लपट गया, हम भाई भूत लपट गया, छुड़ाओ ना, चिंता मत करे, ये भी हम कहते हैं, लेकिन युक्ति के अनुसार उसको बताते हैं। और युक्ति जो है ना, डॉक्टर के पास जाएगी ना, तो डॉक्टर आपको MBBS डॉक्टर वो इंजेक्शन लगाकर दवाई दे देकर परहेज बताएगा ना, वैसे आप रहोगे वहां। तो डॉक्टर साहब ने बता दिया परहेज करना है, लेकिन यहाँ परहेज बता दिया जाएगा, यहाँ कोई परहेज करने के लिए राजी नहीं है, क्योंकि उनने तो डिग्री ले रखी है, यह डिग्री थोड़ी है, इसलिए मानते नहीं है लोग। और जो मान लेगा अपने मन से स्थिति पे आ जाएगा, उसका रोग भी कट जाएगा, मानसिक रोग नहीं रहेगा उसके पास। और मानसिक रोग है ना, ये सबसे बड़ी बीमारी है। अज्ञान का रोग, अविद्या का रोग सबसे बड़ी बीमारी है, जिसको पार रहा है। इसलिए सत्संग में आकर के अपने जीवन का कल्याण करें और मानवता और इंसानियत का पाठ पढ़ें। और कबीर साहब की जयंती के उपलक्ष्य में मैं भी आपको ये दुआएं प्रेषित करता हूं कि आपका जीवन बहुत सुखमय आनंददायक बीते, आप ज्ञान का अर्जन करते रहें और अपने जीवन को धन्य बनाएं, अपने जीवन का कल्याण करें। आज के सत्संग में आप जो भी आए हैं या पधारे हैं, उनके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत साधुवाद। और जो पधारे गए